अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी शक्ति है जो मृत्यु को भी नियंत्रित करती है, जो समय को भी रोक सकती है, जो विनाश भी है और सृजन भी, तो क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? वही शक्ति आपके भीतर भी मौजूद है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि हमने कभी शिव को समझने की कोशिश ही नहीं की। आज आप जानेंगे शिव की वो महिमा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। एक ऐसा रहस्य जो आपकी सोच बदल देगा। जब ना समय था, ना दिशा थी, ना प्रकाश, ना अंधकार, तब केवल एक ही सत्य था, शिव। शिव का अर्थ है कल्याण। वेदों में उन्हें रुद्र कहा गया है, जो अज्ञान को तोड़कर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। शिव कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है, एक चेतना है। जटाओं में गंगा, ज्ञान का प्रवाह, चंद्रमा, मन पर नियंत्रण, तीसरा नेत्र, सत्य का जागरण, भस्म, मृत्यु की सच्चाई। शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन अस्थायी है, पर आत्मा अनंत है। क्या आपने कभी सोचा है शिवलिंग क्यों पूजा जाता है? शिव पुराण में बताया गया है, जब ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ, तभी एक अनंत ज्योति प्रकट हुई। ना उसका आदि, ना अंत। वो था शिवलिंग। ये दर्शाता है कि परम सत्य निराकार है। शिवलिंग केवल पूजा का माध्यम नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला, तो पूरी सृष्टि संकट में आ गई। देवता और असुर दोनों भयभीत। तब सभी ने पुकारा, महादेव, शिवाय, और बिना एक पल सोचे विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इसीलिए वे कहलाई नीलकंठ। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति वही है जो दूसरों के लिए त्याग कर सके। शिव को आदि योगी कहा जाता है। उन्होंने ही योग का ज्ञान दिया। कैलाश पर्वत पर बैठकर उन्होंने सप्त ऋषियों को योग सिखाया। शिव कहते हैं, मन को जीत लो तो संसार अपने आप जीत जाओगे। उनकी ध्यान मुद्रा हमें सिखाती है कि असली शक्ति भीतर है। लोग कहते हैं शिव संहारक है, पर क्या सच में? अगर पुराना खत्म नहीं होगा तो नया कैसे बनेगा? शिव का संहार विनाश नहीं, परिवर्तन है। वे हमें सिखाते हैं कि हर अंत एक नई शुरुआत है। शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे भाव के भूखे हैं। एक बिल्व पत्र, एक लोटा जल और सच्चा मन, बस इतना ही काफी है। एक कथा है, एक शिकारी ने अनजाने में शिवलिंग पर जल चढ़ाया और उसे मोक्ष मिल गया। इससे हमें सीख मिलती है, भगवान को दिखावा नहीं, सच्चा भाव चाहिए। शिव हमें सिखाते हैं, सादगी में महानता, मौन में शक्ति, अहंकार का त्याग, संतुलन में जीवन। शिव का अर्थ ही है कल्याण। अब वो रहस्य जिसके लिए आपने ये वीडियो देखा, शिव कहीं बाहर नहीं है, शिव आपकी भीतर है। जब आप शांत होते हैं, जब आप अहंकार छोड़ते हैं, जब आप सच्चाई को स्वीकार करते हैं, तब आप शिव के करीब आते हैं। इसीलिए कहा गया है, शिवोहम शिवोहम, अर्थात मैं ही शिव हूं। जब भी जीवन में अंधकार आए, जब भी मन अशांत हो, बस एक बार सच्चे मन से कहिए, हर हर महादेव। शिव आपकी भीतर हैं और हमेशा रहेंगे।